हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे दृष्टि सीरीज की सेकंड क्लास में भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को समानता 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रथम चरण है प्राचीन आर्य भाषाएं। इसका समय है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। इसकी भाषाएं हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का इसका समय है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवट इसकी भाषाएं हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं प्रथम चरण है, जिसमें हम वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक भाषा का जो साहित्य है, मतलब वैदिक संस्कृत को वैदिकी भी कहते हैं। इसके अदर नाम दिए गए हैं वैदिकी, वैदिक, छांदस, प्राचीन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक साहित्य में 4 संहिता हैं। एक है ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। ब्राह्मण, जो ये चारों संहिता हैं, इनके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांडों की व्याख्या की गई है। हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, सामवेद का तांडव है अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण कृष्ण है और यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। उपनिषद, जो ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग होता है, उसे उपनिषद कहते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी है उपनिषदों की? 108 है। इनमें से 12 उपनिषद कैसे हैं? मुख्य है, जो कि ईश है नंबर 1, फिर एक केन है, कठ है, प्रश्न है, बृहदारण्यक है, ऐत्रेय है, छांदोग्य है, तैत्तिरीय है, मुंडक है, मांडूक है, कौशितकी है, श्वेताश्वतर है। उपनिषदों में वैदिक मनीषियों की परमार्थिक चिंतन निहित है। ऋक् संहिता सबसे महत्वपूर्ण है। इस भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक तथा लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियाँ, 13 स्वर, 39 व्यंजनों का प्रयोग होता था। इस प्राचीन भाषा में 3 लिंग, 3 वचन, 8 कारकों का उल्लेख होता है। डॉक्टर हरदेव वाहिरी वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। अब लौकिक भाषा पढ़ेंगे। लौकिक भाषा है, उसमें वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं। एक पश्चिमोत्तरी है, एक मध्यवर्ती है और एक पूर्वी है। लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थी। उस समय की प्रमाणिक भाषा पश्चिमोत्तर बोली मानी जाती थी। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वैदिक संस्कृत में ए, ओ, औ संयुक्त स्वर थे। लौकिक संस्कृत में ए, ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ए और औ का उच्चारण ऐ और औ हो गया। इससे संस्कृत में 2 संयुक्त स्वर ए, औ शेष बचे। वैदिक संस्कृत में केवल अनुस्वार ही शुद्ध नासिक था। संस्कृत में यह अनुस्वार यानी कि अंक बिंदी और अनुनासिक यानी कि चंद्रकाल की बिंदी के रूप में विभाजित हो गया। भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की अवस्था लौकिक संस्कृत की है। इस भाषा को संस्कृत या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक संस्कृत का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी इसी भाषा का व्याकरण रूप है लौकिक भाषा का। इस भाषा में रामायण मिलेगा, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी आदि प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ का लह, जिह्मूली और उपध्मानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गईं।
विदित है कि इस काल में संस्कृत भाषा का स्पष्ट रूप व्याकरण मिलना शुरू हो जाता है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं द्वितीय चरण था, जिसका समय था 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईस्वी तक। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तथा अवध भाषाएं थीं। इसमें पाली प्रथम अवस्था मानी जाती है। पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। पल्ली से पाली शब्द की व्युत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ है ग्राम, इस प्रकार पाली का अर्थ हुआ ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार प्राकृत से पहले पायल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वान जन पाली को पाठ का रूपांतरित शब्द मानते हैं। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से माना गया है। बुद्ध वचनों में जो पंक्तियां प्रयुक्त की गईं उन्हें भी पाली कहा जाता है। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने या रक्षा करने वाली भाषा भी मानते हैं। पारखति बुद्ध वचनम इति पाली, अर्थात बुद्ध वचन जिसमें बुद्ध के वचनों की रचना की गई हो वह पाली है। डॉक्टर हरदेव वाहिरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्धघोष 5वीं शती ने किया था। माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ, किंतु कच्चायन और भोगलायन नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया। पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की राय। विद्वान विधुशेखर भट्टाचार्य, इन्होंने कहा पहले पंक्ति आया, फिर पंक्ति आया, फिर पत्ती आया, फिर पट्टी आया, फिर पल्ली आया, फिर पाली आया। इसी मैक्स वेलसेन ने पाटली, पाडली, पावली, पाली। भिक्षु जगदीश काश्यप ने कहा पर्याय, पल्याय, पल्याय, पाली। भंडारकर वाकर नागल ने प्राकृत, पाउल, पाउल, पाली। भिक्षु सिद्धार्थ ने पाठ, पाल, पाली, पाली। कोसाम्बी ने पाल, पाली। उदय नारायण तिवारी ने पा धन री धन ली बराबर पाली। बौद्ध धर्म से संबंधित ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रंथ पाली में हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: खुद्दक निकाय, दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। विनय पिटक संघ संचालन के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन है। विनय पिटक में निम्न ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पचित्य, पराजित और परिवार। अभिधम्म पिटक में धर्मों का विशद और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा पाली थी। पाली से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ: अट्टकथा साहित्य, विशुद्धिमग्ध, कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण, सद्नीति व्याकरण। विशुद्धिमग्ध को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहते हैं। इसे सुसंधिकप और कच्चायन गंध भी कहा जाता है। यह पाली का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ यानी कि सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। कौन सा? मोगलायन व्याकरण। इसे रचयिता कौन थे? मोगलायन थे। 12वीं सदी में रची हुई थी। 817 सूत्र हैं, इसके बारे में बस ध्यान रखना ज़्यादा विशेष। पाली की विशेषताएं क्या थी? ध्वनि संरचना संबंधी विशेषताएं। कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, जिनमें 8 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। मोगलायन के अनुसार पाली में ध्वनियों की संख्या 43 है, जिनमें 10 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। पाली में प्रयुक्त वर्ण: स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, ए, औ। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, औ। व्यंजन कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग है। कावर्ग में का, खा, गा, गा, णा। चा वर्ग में चा, छा, जा, या। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा,
फा बा भा मा। या में या, रा, ला, वा और सा और हा और अंग। संस्कृत के री और ली पाली में समाप्त हो गए। सा और शा का सा हो गया, जिसे शिष्या शिष्यो कहा जाने लगा। संयुक्त व्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यही है। सरलीकरण के प्रयासों में संयुक्त व्यंजनों का रूप परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। फिर पाली की व्याकरणिक संरचना। पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग का लोप होने लगा। पाली में संस्कृत के द्विवचन का लोप होने लगा। अधिकतर व्यंजनांत प्रतिपादिक स्वरांत होने लगे। इस प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा। या यथा जगत में जग, राजन में रज, चल चल। विभक्तियों और परिसर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीकों से भी किया गया। थैंक यू। पाली की क्रिया रचना से ही हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया था। यथा स्थित, धी, धिया, था रूप में हिंदी में विकास, भवंती, हुअंती, होता रूप में हिंदी में विकास, भूता, हुआ, हुआ या हुई रूप में हिंदी में विकास। शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ। पाली की शब्द संपदा का मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द है। स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ। यथा धड़, स्त्री, बप, पिता, ढोकड़ी, ढक्कन, ढेकड़ी, ढक्कन,